नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से जुड़ी हुई आ रही है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव पर अब कैसे शिकंजा कसने वाला है। जी हां, सबसे पहले अगर बात की जाए यहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिनसे जुड़ी हुई बड़ी खबर दिल्ली से इस समय सामने आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो यहां पर बढ़ती हुई लगातार देखी जा सकती हैं, क्योंकि आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय अब दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलाश कर रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन पिछले 2 दिनों से दिल्ली में ही है और शनिवार को रात ही हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड से दिल्ली आ गए थे। दरअसल दिल्ली के शांति निकेतन इलाके में हेमंत सोरेन का निजी आवास है और ईडी के जो अधिकारी हैं वो जमीन घोटाले मामले में कागजात खंगालने के लिए जो है वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि 26 जनवरी की शाम ही हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली पहुंचे थे और कहा गया था कि कानूनी सलाह लेने जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर 10वीं बार समन भेजा था, जिसका जवाब हेमंत सोरेन ने नहीं दिया था और उसके बाद लगातार ये देखा जा रहा था कि क्या गिरफ्तार इनको किया जाएगा। और इस बीच अब यही आशंका चल रही है कि कभी भी जो है गिरफ्तारी यहां पर हो सकती है। हेमंत सोरेन को लगातार जो है ढूंढा जा रहा है। दरअसल 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद ईडी ने दोबारा से समन भेजा था। ईडी ने 27 से 31 जनवरी के बीच समय और स्थान बताने को कहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले मामले में ही पूछताछ होनी है। 20 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगभग 7.5 घंटे तक पूछताछ की थी। हालांकि पूछताछ के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं और आगे भी अगर ईडी पूछताछ करना चाहती है तो उसके लिए वो तैयार हैं। ईडी के जो भी सवाल होंगे उनका जवाब देने के लिए हेमंत सोरेन तैयार हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था। 20 जनवरी को पूछताछ के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी आमदनी के स्रोत यानी सोर्स और आयकर रिटर्न में दिए गए ब्यौरे से संबंधित सवाल पूछे थे और ये पूछताछ जो है वो मुख्यतः डीएवी बरियातू के पीछे स्थित 8.46 एकड़ जमीन से जुड़ी हुई थी। जानकारी के मुताबिक उक्त जमीन के अलावा दूसरे मामले से भी संबंधित सवाल जो है वो यहां पर ईडी के अधिकारियों की तरफ से पूछे गए थे और ईडी की अगर बात की जाए तो ईडी के जो अधिकारी वहां मौजूद थे उनकी तरफ से तमाम सवालों पर सीएम के जो बयान है वो दर्ज नहीं किए गए थे, इसलिए इस पूछताछ को अधूरा माना गया। 20 जनवरी को ही ईडी ने फिर से पूछताछ करने की बात की थी, लेकिन उस समय जो है ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसके बाद जो है फिर से समय दिया गया 27 से 31 के बीच। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में की जा रही है। इस घोटाले में कई बड़े नाम जुड़े हुए हैं। ईडी ने अब तक इस घोटाले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011 बैच की आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। वह राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में उस समय कार्यरत थी। तो बड़ा घोटाला यहां पर यह है। और इसके अलावा बात करते हैं लालू यादव तेजस्वी यादव की। हेमंत सोरेन पर तो गिरफ्तार की तलवार लटक ही रही है। अब लालू यादव तेजस्वी यादव की अगर बात की, जो यहां पर भी एक नौकरी के बदले जमीन घोटाला, इसमें भी कहीं ना कहीं वो जमीन जो है वो जुड़ी हुई है। जी हां, दरअसल बात की जाए राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, कल ही बड़ा झटका लगा इनको, सरकार टूट गई बिहार में। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए आज ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने जो है पेश होना था। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है पेश वो हुए हैं और ईडी ने कथित जमीन के बदले नौकरी का जो घोटाला है रेलवे में, उससे जुड़े धन शोधन मामले में लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को अपने पटना कार्यालय में पूछताछ के लिए समन जारी किया था और समन के तहत लालू प्रसाद यादव को 29 जनवरी यानी कि आज पेश होने के लिए कहा गया था। तो वहीं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को कल के लिए यानी कि 30 जनवरी को बुलाया गया है। दरअसल ईडी की एक टीम समन देने के लिए लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ही पटना स्थित जो आधिकारिक आवास है, जो ऑफिशियल आवास है, वहां पर गई थी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बयान दर्ज कराने के लिए पटना के बैंक रोड स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
और इसीलिए अभी ये खबर आ रही है कि वहां पर वो जाकर के पेश हुए हैं। वहीं तेजस्वी इस मामले में अगर बात की तो पिछले साल दिल्ली में एक बार एजेंसी के सामने पेश हो चुके हैं और समझा जाता है कि दोनों ने ईडी को बताया था कि वो अपने राजनीतिक और आधिकारिक काम में व्यस्त हैं, इसलिए दिल्ली में जो है बयान दर्ज नहीं करा सकते। अब आपको बता दें, ये जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाला आखिरकार है क्या? दरअसल ये कथित घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव यूपीए यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको कहा जाता है, यूपीए सरकार के समय में पहली सरकार में वो रेल मंत्री थे। 9 जनवरी को ईडी ने रेलवे में नौकरी के लिए जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें राबड़ी देवी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटियों राजद सांसद मीसा भारती और हेमा यादव सहित लालू प्रसाद यादव के परिवार के अन्य लोगों को इसमें नामजद किया था। नौकरी के बदले जो है यहाँ पर जमीन घोटाला है कि नौकरी के बदले जो है जमीन ली गई। आरोप पत्र दाखिल होने के लिए राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने जो है ईडी की कार्रवाई को उस समय प्रतिशोध की राजनीति कह दिया था और कहा था कि बीजेपी जो है वो विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल ये आरोप जो है वो लगातार यहाँ पर लगते रहे हैं, लेकिन सच ये भी है चारा घोटाला भी जो है वो भी हुआ था लालू प्रसाद यादव की तरफ से। दरअसल पीएमएल यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत पर जो है ये आधारित है। इस मामले में सीबीआई पहले ही अपना जो आरोप पत्र है उसको दाखिल कर चुकी है और अब यहाँ पर पूछताछ जो है वो चल रही है। निचली अदालत से जो है इस मामले में जमानत मिली है। जी हाँ, दरअसल अगर बात की जाए लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की, तो अक्टूबर में ही सीबीआई मामले में निचली अदालत से जो है इनको जमानत मिल चुकी है और सीबीआई के अनुसार नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या फिर सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी। जी हाँ, लेकिन पटना के कुछ निवासियों को मुंबई, जबलपुर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, राजस्थान की राजधानी जयपुर और हाजीपुर में अलग अलग जोनल रेलवे में दूसरे उम्मीदवारों के स्थान पर नियुक्त किया गया था और सीबीआई का इसमें आरोप है कि बदले में उम्मीदवारों ने सीधे या फिर अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को रियायती दरों पर जमीन बेची, जो मौजूदा बाजार दरों के 1/4 से भी 5वें हिस्से तक थी। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर ये कितना बड़ा घोटाला उस समय जो है वो किया गया था कि नौकरी चाहिए तो उसके बदले जमीन दे दो, और उसी को लेकर के उपयुक्त कार्रवाई जो है वो यहाँ चल रही है। तो एक तरफ हेमंत सोरेन जो इस समय मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, क्योंकि अब पूर्व वो हो चुके हैं, कल तक सरकार में थे, आज सरकार का हिस्सा वो नहीं है क्योंकि महागठबंधन की सरकार बिहार में टूट चुकी है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और क्या लग रहा है आपको कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने वाली है? इस बीच और भी खबरें आई थी, ये कहा जा रहा था कि वहां भी सरकार टूटने वाली है INDIA की, लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें SGV न्यूज के साथ। धन्यवाद।